गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेकर आ चुके हैं फिर से आपके लिए एक इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फिंटस। इसका एक मेन कैरेक्टर था लेंचो, जिसका घर छोटी पहाड़ी के शिखर पर था, जहां से पकी हुई फसलें और नदी देखी जा सकते थे। फसल अच्छी थी, लेकिन उसको पानी की बौछार की आवश्यकता थी। ज़्यादा पानी नहीं, हल्की बौछार की आवश्यकता थी। लेंचो अपनी पकी हुई फसल को देखकर बहुत खुश था। सोच रहा था कि हल्की बारिश हो जाए। इतने में ही खाना खाने बैठा था कि उत्तर दक्षिण दिशा से काले काले बादल आते दिखाई दिए उसको, और कुछ ही क्षणों में हल्की हल्की बारिश होने लगी। लेंचो ने छोटी जो बूंदें थी उनको 5 सेंट का सिक्का कहा तथा बड़ी जो बूंदें थी उसको 10 सेंट का सिक्का कहा, और देखते ही देखते वह बारिश ओलों और तूफान में बदल गई और पकी हुई फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। खेत बर्फ से ऐसे ढक गया जैसे कि सफ़ेद नमक। लेंचो यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी वस्तु बर्बाद हो जाए या नष्ट हो जाए तो वो होता ही है। उसका सहारा केवल खेत ही थे, जिससे उसके परिवार की पूरे वर्ष का पालन होता था। उसने सोचा कि मेरी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प मी। तब उसने सोचा मेरा सहारा केवल ईश्वर ही है, अब ईश्वर ही मेरी सहायता कर सकता है। उसकी एकमात्र आशा ईश्वर पर टिकी थी। यह सोचकर लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा और वह पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस से वहाँ से उसने स्टाम्प लिए और स्याही ली और उसने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। पत्र लिख करके उसने फिर लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसका पत्र पाकर पोस्टमैन दौड़कर पोस्टमैन के पास आया और उसे पत्र दिखाया। पत्र को देखकर पोस्ट मास्टर ठहाके मारकर हंसने लगा, किंतु कुछ ही क्षणों में गंभीर भी हो गया। सोचने लगा कि लेंचो का ईश्वर के प्रति कितना अटूट विश्वास है, और लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए लेंचो की सहायता करने की सोची। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे किए, धन इकट्ठा किया और कुछ भाग अपनी तनख्वाह से भी उसने दिया। लेंचो को लिफाफा प्राप्त हुआ। इसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा। वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि लिफाफे में 30 पैसे कम थे। उसने फिर से भगवान को पत्र लिखा और कहा कि इस बार मेरे पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के हाथों मत भेजना, क्योंकि मेरे 30 पैसे इन्होंने ही निकाल लिए थे। मुझे उन 30 पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है। पत्र में उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स लिखा और उस पत्र को फिर लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब पत्र पोस्ट मास्टर ने देखा तो उसमें पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स लिखा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तो ये इसमें कहानी है। आइए बने रहिए हमारे साथ और अपनी कहानी को सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी भेजें और कमेंट अवश्य किया करें। थैंक यू।